Hi students, today I am going to teach you about tense. As you know, there are three kinds of tense. First is present, second is past, and third is future. And each part has four parts also. Indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. These are the same in all tenses. We can read it like past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect and future perfect. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. You can take screenshots from your video. Now we will see first tense, present, indefinite tense. At first, we will know about the identification of present indefinite tense. Identity is habitual activities and a structure. Subject plus verb plus s or es plus object. One thing you should remember that only singular subject carries s or es. S or es stands for only singular subject like he, she, it, any name like Ravi or any singular subject. But simple verb is used with all subjects. Here I have told you about identity of present indefinite tense, that it carries only habitual activities and also it can carry your universal truth. We can see here an example of present indefinite tense like मैं खेलता हूँ, वह यहाँ आती है। ध्यान से अगर देखें तो पता चलेगा मैं खेलता हूँ मतलब ये मेरा हैबिट है, वह यहाँ आती है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट हम लोग अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब हैबिचुअल एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का इंग्लिश आई, खेलना क्या होता है प्ले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे पुट इन इट इज एम आर, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग आई के साथ एम लगा देते हैं, ये टोटली इनकरेक्ट होता है। आई के साथ यहाँ पर एम नहीं लगता है, जब वर्ब में कोई क्रिया हो रही होगी, वर्ब मतलब क्रिया, इसके साथ जब कोई क्रिया हो रही है तभी इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे मैं खेल रहा हूं अगर रहेगा तब आई एम होगा, वरना आई एम नहीं हो सकता है। या जैसे आई एम ए डॉक्टर हो सकता है, लेकिन मैं खेलता हूं ऐसे सेंटेंस में हम एम इज आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वह यहाँ आती है, क्या होगा, सी प्लेज। क्यों सी प्लेज होगा, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
यहाँ पर देखिए सी के साथ मैंने यस और यस का प्रयोग करने को बोला हुआ है। अगर गो रहता तो गोज हो जाता, एसिस लगाते, और यहाँ पर प्ले है इसलिए प्लेज लगाया है। ये याद रखिएगा, ही सी इट या कोई नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस और एस का प्रयोग होता है, वरना उसको छोड़कर कभी एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो आई वी दे यू हो, आई वी दे यू या कोई प्लूरल। इसके साथ हमेशा सिंपल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नेक्स्ट टेंस। So, present continuous tense expresses the verb which is continue now. Continuity of work. If any sentence expresses continuity of work, that means it is a sentence of present continuous tense. The structure. The structure is subject plus is, am, are plus verb plus ing plus object. In previous classes, I have already told you about use of is, am, are in the subject verb agreement. We will see an example. देखिए, मैंने दो सेंटेंस लिखा है यहाँ। वह खेल रही है, आप हंस रहे हैं। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रहा रही दिया जाता है। सिंपल सा बात है कि वह खेल रही है मतलब अभी भी वह खेल रही है। आप हंस रहे हैं मतलब अभी भी आप हंस रहे हैं। वर्ब हमारा क्या है, वर्क क्या है, कंटिन्यू है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, वह खेल रही है में सी, सी के साथ इज एम आर तीनों में से कोई एक प्रयोग होगा। क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सी के साथ इज लगता है। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके साथ क्या लगता है, सी इज प्ले, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज प्लेइंग। आप हंस रहे हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू के साथ हमेशा आर लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से आप लोग सीख चुके हैं। यू आर लाफिंग, ये हम लोगों ने फिनिश किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और कोई भी दिक्कत अगर लगे आप लोगों को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं अपने क्लास में थोड़ा सा इंग्लिश बोलता हूं ताकि आप लोग इसको सुनकर समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट perfect tense. Present perfect tense expresses only those verbs which have been done.
लाइक कंप्लीटेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें यह पता चलता है कि वर्क हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैज हैव का प्रयोग हम लोग पहले ही सीख चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। मैं एक बार और आपको बता दूं, हैज में एस लगा हुआ है, मतलब हैज सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है और हैव प्लूरल के साथ प्रयोग होता है, एवं फर्स्ट पर्सन आई के साथ प्रयोग होता है हैव का। एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल। हम खेल चुके हैं। रमेश खा चुका है। देखिए यहां पर पता चल रहा है हम खेल चुके हैं, मतलब खेलने का काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट वर्क है। यहाँ रमेश खा चुका है, खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। हम का इंग्लिश क्या होगा, बी, और रमेश का इंग्लिश रमेश। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि वी के साथ हैज या हैव लगेगा। सोचिए, वी के साथ हमेशा हैव लगता है क्योंकि ये प्लूरल है। चार्ट निकाल के पीछे से देख ले, पीछे वाले वीडियो में हमने चार्ट में सारा क्लियर किया हुआ है हैज और हैव का प्रयोग। आप लोग कॉपी में लिख कर जब भी वीडियो देखें सामने में लेकर बैठे। वी के साथ हैव और हमारा वर्ब है खेल। तो खेलना का प्ले होता है बेसिकली, बट प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक उसी तरह रमेश खा चुका है, रमेश के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है। रमेश हैज, खाना का होता है इट, और इट का थर्ड फॉर्म होता है इट, एट, ईटेन। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इस टेंस को समझने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि इसमें समय जुड़ा होता है, इसमें टाइम हमेशा दिया रहता है। और इसके लिए आप लोग हिंदी का फॉर्मूला याद रखें, इंग्लिश वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, हिंदी का फॉर्मूला याद रखें कि इसमें ता, रहा है, ती, रही है एवं ते, रहे हैं, ये दिया रहेगा। साथ ही समय दिया भी रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर समय आपको लिख दे कि सुबह 4 बजे से या शनिवार से या रविवार से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा सेंटेंस भी होता है जिसमें ता, रहा है केवल रहता है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हैज कहाँ प्रयोग होता है और हैव कहाँ प्रयोग होता है, बट यू डोंट हैव मोस्ट नॉलेज अबाउट सीन्स एंड फॉर। तो हम लोग अभी सिंस के बारे में समझेंगे। सिंस हमेशा मेन पॉइंट, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर टाइम का मेन पॉइंट आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट काम कितना बजे हो रहा है,
या कितने दिनों से हो रहा है, किस दिन को हो रहा है, ये आपको पता चल जाए एग्जैक्टली, तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत सीन्स का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट, मेन पॉइंट नहीं पता चल रहा है, तो आपको फोर का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। आप इसको नोट कर लें, मैं एग्जांपल दूंगा तो सीन्स और फोर का पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे दो सेंटेंस लेते हैं, मैं 3 दिनों से खेलती रही हूं। देखिए यहां पर आपको पता चला कि मैं 3 दिनों से खेलती रही हूं, मतलब काम जो है वो टाइम लंबा चल ही रहा है, मतलब अभी ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है और कंटिन्यू ये लगातार चलते जा रहा है कुछ दिनों से। सब्जेक्ट पहले हमें देना पड़ेगा यहां, जैसे सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश आई के साथ हैज या हैव का प्रयोग होगा, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, प्ले, उसके बाद में आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें चूंकि दिया नहीं है ग्राउंड, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए 3 दिनों से, 3 दिन मतलब कौन सा दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब ये हमारा मेन पॉइंट नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं होगा। ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 3 दिन से एक पीरियड चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें फोर का यूज करना है, फॉर 3 डेज। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह पिछले रविवार से टहल रही है। टहल रही है या टहलती रही है, और भी अच्छा लगेगा अगर टहलती रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़की है तो वह है, इसलिए हमें यहाँ पर सी का प्रयोग करना पड़ेगा। सी के साथ हैज लगता है क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी हैज बीन वॉकिंग। अब देखिए यहां पर मैंने पूरा फॉर्मूला यूज कर लिया, बीन वॉकिंग, बट अब इसमें सीन्स लगेगा, फोर लगेगा। यहाँ पर पिछले रविवार एकदम मेन पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम एकदम क्लियर है हमारा कि पिछले रविवार दिन का पता चल गया, इसलिए हमें यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंस लास्ट संडे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया है, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है 4 टॉपिक के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उन सभी में से मैंने कुछ 8 सेंटेंस लिखा है, आपको घर से होमवर्क बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है आपका आंसर। देखिए पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं खेलता हूँ। दूसरा है वह आ रही है, हम टहल रहे हैं, वह लिखता है, सुमन पढ़ चुकी है, वे 1992 से हंसते रहे हैं, वर्षा हो रही है, मैं 4 घंटों से सोते रहा हूं। ये मैंने 8 सेंटेंस दिया है। आपको अगर इसका वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन के बुक को देखिएगा ध्यान से, तो वहां पर किसी एक पेज में दिया रहेगा V1, V2, V3। ये पिछले दिन भी मैंने बोला था कि इसको आप अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से याद कर ले, ये बहुत काम आता है, इसलिए इसको ना भूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। और अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको टेंस समझने में दिक्कत आ सकती है और
It is said in English grammar that without tense there is no any knowledge of English literature or English grammar. अगर आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं है तो आपको ना इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा ना इंग्लिश लिटरेचर समझ में आएगा। इसलिए पहले आप B1, B2, B3 क्लियर करें, फिर उसके बाद में टेंस अच्छे से क्लियर कर ले। मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आदर्श कोचिंग के तरफ से बना रहा हूँ और हमारी संस्था पूरे कॉन्शियस होकर ये ध्यान दे रही है कि हमारे संस्था के बच्चों को या कोई अदर भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो। जो भी टॉपिक यहाँ समझाया जा रहा है अपने तरफ से बेस्ट समझाया जा रहा है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू।